दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय खबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एक्चुअली में सीरिया में 54 साल से जो शासन जिस पार्टी के लोग करते हुए आ रहे थे, वो राष्ट्रपति आज अपना देश छोड़कर भागने पे मजबूर हो चुके हैं। एक्चुअली में 27 नवंबर को सीरिया में विद्रोह शुरू होता है और 27 नवंबर को विद्रोह शुरू होता है। 11 दिन के अंदर ही सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें अपना देश छोड़कर भागने लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये जो है इनके पिताजी के द्वारा और इनके द्वारा जो है 54 साल से जो है शासन किया जा रहा था सीरिया के ऊपर। अल असद की जो सरकार है वहाँ पे अब गिर चुकी है सीरिया में, और वहाँ के राष्ट्रपति जो है अब कन्फर्म भी हो चुका है कि अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं वहाँ से जान बचाकर। लेकिन इसी बीच जो है जो विद्रोही हैं जिनके द्वारा विद्रोह किया जा रहा था सीरिया के अंदर, आज उनका जो है सीरिया के अंदर बहुत ज़ोरों से स्वागत किया जा रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि वहाँ पे आतंकवाद का समर्थन आखिर लोग कर क्यों रहे हैं। क्या रीज़न ऐसा है कि जो है वहाँ पे विद्रोहियों का समर्थन हो रहा है, विद्रोहियों तो जो है शाबाशियाँ मिल रही हैं कि तुम जो किए बहुत अच्छा किए। दरअसल बात यह है कि 54 साल से जो इनकी सरकार जो थी, जो शासन लोग कर रहे थे, इनसे जो है सीरिया के लोग परेशान हो चुके थे। शायद उनके प्रताड़ना से, उनके शासन से जो सीरिया के निवासी थे वो शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। शायद यही वजह है कि आज जब राष्ट्रपति वहाँ से भागते हैं तो उनके भागने के उपलक्ष्य में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और जो वहाँ विद्रोह जो कर रहे हैं विद्रोहियों का जो है स्वागत किया जा रहा बड़े अच्छे से। और जो भारत का एडवाइजरी जारी किया जाता है कि जो सीरिया में भारतीय लोग हैं वो वहाँ से तुरंत जो है फ़ौरन सीरिया छोड़कर वहाँ से निकल लें, क्योंकि अब सीरिया का हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और इसलिए जो है वहाँ से वो तुरंत भारतीय लोग जो भी हैं सीरिया में वहाँ से निकल लें। एक्चुअली में अब सीरिया पे जो है इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है, रूस के द्वारा हमला किया जाता है। मतलब बता तो रहे हैं, अमेरिका हुआ, सारे देशों का जो हमला है सीरिया पे होता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो बड़े बड़े कंट्री हैं, चाहे बाइडन हो चाहे ट्रंप हो, ये लोग भी अब कन्फ्यूजन में ये हैं कि मैं सीरिया का साथ दूं या ना दूं। क्योंकि जो है ट्रंप का जो है बयान आता है, ट्वीट आता है कि हमें इस दलदल में फंसने की आवश्यकता नहीं है, ये युद्ध जो है हमारा युद्ध नहीं है, और इसमें हमें हर जगह जो है हल्ले का, हर जगह उंगली करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इस युद्ध से दूर होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि अब कोई देश वहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, कोई भी देश वहाँ पे इंटरफेयर करने के मूड में नहीं है, और रूस भी नहीं वहाँ पर अब इंटरफेयर करना चाहता है, अमेरिका भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता है। और जहाँ तक की बात इजराइल की है, तो जो अभी प्रेजेंट में विद्रोहियों के जो लीडर हैं, इनके द्वारा बोला जाता है कि इजराइल जो है अब हमारे पे हमला ना करे, क्योंकि इजराइल का जो दुश्मनी था वो जो सीरिया असद की जो सरकार थी उनसे था, और उनके द्वारा ही इजराइल पे जो है हमला किया जाता था। और अब उनकी सरकार रही नहीं, तो हम चाहते हैं कि इजराइल के द्वारा जो है सीरिया पे आक्रमण ना किया जाए, सीरिया पे हमला ना किया जाए। और ये बात जो है इजराइल के लिए भी बहुत अच्छी बात है। दरअसल जो बात है सीरिया में रहने वाले जो सुन्नी हैं, सुआ सुन्नी जो होते हैं, ये सुन्नी कम्युनिटी वहाँ पे थी, और जो सरकार थी ये भी शिया की सरकार थी। तो जो शिया की सरकार थी वहाँ पे, और ईरान में जो है, ईरान में भी शिया लोग बहुत ज़्यादा हैं।
तो ईरान और सीरिया में जो शिया लोग हैं, इसीलिए जो है ईरान पे जब इजराइल हमला करता था तो फिर ईरान के कहने पे जो सीरिया के लोग थे, सीरिया का जो सरकार थी, इनके द्वारा जो है इजराइल पे हमला किया जाता था। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है शिया की सरकार वहाँ पे गिर चुकी है जो सीरिया में थी। अब इसलिए जो विद्रोही हैं, विद्रोही बोल रहे हैं कि आप हमारे पे हमला ना करें, क्योंकि आपका जो दुश्मन था अब वो दुश्मन सीरिया में नहीं बचा है, वो सीरिया छोड़कर भाग चुका है। तो बहरहाल ये जो अंतर्राष्ट्रीय एक मुद्दा है, बहुत ट्रेंडिंग का मुद्दा है। आप देख सकते हैं, चाहे सीरिया हो, चाहे हमास हो, ईरान हो, इजराइल हो, रूस हो, यूक्रेन हो, इस समय बांग्लादेश हो, ये सारे जो देश हैं इस समय हर देशों में जो है जोरों से युद्ध चल रहा है, जोरों से विद्रोह चल रहा है और डेली जो है नया नया अपडेट आ रहा है। बहरहाल अब हमास को भी सिलेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अब सीरिया का सरकार गिर चुकी है, तो हमास को बचाने वाला कोई बचा नहीं है। क्योंकि ट्रंप जो है ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं सत्ता में आते ही जो भी लड़ाइयाँ हैं उससे कैसे साल करना उन्हें पता है। और जो हमास का आतंकी लीडर था उनके द्वारा भी बोला जा चुका है कि वो सीज फायर करना चाहते हैं। तो अब हमास तो जो है सीज फायर कर लेना चाहिए, उसी में भलाई है, नहीं तो फिर हमास का नाव निशान भी मिट सकता है। क्योंकि जब ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे 20 जनवरी से, तो फिर माहौल कुछ और होने वाला है। बहरहाल ये आज का बहुत बड़ा अपडेट था कि सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अपना देश छोड़कर वो भाग गए हैं और दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। और बहरहाल वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, लाइक शेयर भी करना अपने साथियों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना आप लोग।